अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं WCN वाक़ेंट न्यूज़। तबीयत में कुछ नाशाइस्तगी की वजह से बहुत सारी मेरी वीडियोस पेंडिंग में थी, लेकिन आज एक अहम मुद्दे पर आपसे मुखातिब होना मुनासिब समझा कि आजकल सोशल मीडिया पर और हर ख़ास व आम की ज़बान पर एक टॉपिक है जो ज़ेर बहस है, और वो है ट्रांसजेंडर एक्ट की बिल की मंजूरी। पाकिस्तान में बनने वाले ट्रांसजेंडर एक्ट की मुकम्मल तफसीलात सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ख्वाजा सरा या मखनस एक काबिल रहम और काबिल तवज्जा जिन्स है। ज़ाहिर है कि इनकी तख्लीक में ना इनका कोई किरदार है या ना ही अपनी कोई इनकी खामी है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, और इस लिहाज से बदकिस्मत हैं कि इनकी पैदाइश के बाद से ही इनके घर वालों की मोहब्बतों और तवज्जा के दरवाज़े इन पर बंद रहते हैं। बहन भाइयों में या छूत समझे जाते हैं। बाप और दीगर रिश्तेदार इनकी वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे किसी हद तक माँ का प्यार तो समेटते हैं, लेकिन वो तालीमी इदारों में जा सकते हैं, ना ही अपने ख़ानदानी तकरीबात में शिरकत कर सकते हैं। घर में इनको अलहदा रखा जाता है। बड़े हों तो इन पर सिर्फ नाच गाने या भीख मांगने का ही रास्ता खुला रखा जाता है। ज़ाहिर है कि सूरत हाल में इनके इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी था। 2018 में कौमी असम्बली में पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत मिली, और इनसे भीख मंगवाने वाले पर 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा भी मुतय्यन की गई। चूँकि इस कवानीन के पीछे बैरूनी अतियात पर चलने वाली NGOs होती हैं और गैर मुल्की एजेंडे लेकर चल रही होती हैं, इसलिए ज़ाहिर है ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इस एक्ट में 2 ऐसी क्लास रखी गई जिससे इस कानून का असल मकसद पस मंज़र में चले गए, और ख्वाजा सराओं को के बजाय ये कानून हम जिन्स परस्तों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया। जैसा कि पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसी बहुत सी तंजीमें पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिव हैं। ट्रांसजेंडर एक मगरबी इस्लाह है और ये एक पूरी तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है। इस तहज़ीब का नाम है LGBT, यानी लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स। ये एक कम्युनिटी है, ये एक मनफी कल्चर है, एक बदतहज़ीबी है और एक मुकम्मल जिनसी आवारगी और बेरवी है। इस कल्चर को ख्वाजा सराओं से कोई हमदर्दी नहीं, वो इन्हें भी एक सेक्स ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे 2018 के एक्ट में जिन्स के तयन या जिन्स की तब्दीली का इख्तियार खुद फ़र्द को दे दिया गया। इसमें ख्वाजा सरा की कैद भी नहीं रखी गई, यानी कोई भी मर्द नामर्द को दरख्वास्त देकर अपनी जिन्स औरत करा सकता है, और कोई सी औरत मर्द बनकर अपना नादरा कार्ड बनवा सकती है। हम जिन्स परस्ती और एक ही जिन्स के अफराद की बाहमी शादी कानूनी रास्ता खोल दिया गया। अब कानून कोई गिरफ्त नहीं कर सकता। कोई मर्द औरत का कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाकर औरत की सीट पर मुलाजमत हासिल कर सकता है। ख़वातीन की तालीमी इदारों में टीचर लग सकता है। लेडीज़ वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता है। ख़वातीन की मजलिसों में जा सकता है। कोई औरत मर्द बनकर वरासत में अपना हिस्सा भाइयों या बेटियों के बराबर ले सकता है या ले सकती है। अब ये पार्लियामेंट की दीगर दीनी जमातों के मेंबरान, दीनी तंजीमों, समाजी और तालीमी इदारों के सरबराहों, वारसान, मेंबरों, महराब के ज़िम्मेदार हैं कि वो तरमीमी बिल को मंजूर कराने और तिबई मुआयने को लाजमी करने के लिए हुकूमत, मेंबरान पार्लियामेंट और सियासी जमात पर जोर दें कि इस तहज़ीब शब खून का रास्ता रोकें।
हुकूमत और पार्लियामेंट पहले मरहला में इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसल के पास भेजने का फ़ैसला करके वो बहरहाल एक आइनी इदारा है और ये महज खदशात नहीं हैं, बल्कि 2018 के बाद से 3 साल में नादरा को जिनसी तब्दीली के तकरीबन 29,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इनमें से 16,530 मर्दों की अपनी जिन्स औरत में तब्दील कराई, जबकि 15,151 में औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील कराई। ख्वाजा सराओं की कुल 30 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें 21 ने मर्द के तौर पर और 9 ने औरत के तौर पर अंदराज कराने की दरख्वास्त दी। तो ये है ट्रांसजेंडर एक्ट की हकीकत, और ये खुल्लम खुल्ला ऐलान बगावत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़, जो हम लोग ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। और ये बात इतनी सादा भी नहीं है कि हम इसे नज़रअंदाज होकर, नज़र को चुरा कर गुज़र जाएं और अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मशगूल हो जाएं। ये बहसियत कौम हम इतना बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं कि जिस गुनाह पर ज़मीन हिला दी गई थी, इंसानों को उठाकर मुंह के बल ज़मीन पर पटका गया था, जो बच गए थे उन पर पत्थरों की बारिश कर कर मलिया मेट कर दिया गया था। आज हम कौमे लूत के उस अमल को कानूनी हैसियत देने जा रहे हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कौमे लूत पर शदीद अज़ाब नाजिल किया गया। हम इतने बेबाक हो चुके हैं कि इस मुल्क में जो तेरे कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया था, जिसके कानून में हमने कुरान बनाना था, उस पाक वतन को हम तेरे अज़ाब के हवाले करने जा रहे हैं। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। हम अपने तमाम हुक्मरान और अपोजिशन नुमाइंदगान से बरात का ऐलान करते हैं जो इस कानून को पास करने के मौजब बने। या अल्लाह हम जानते हैं कि तेरे अज़ाब की लपेट में फिर वो भी आ जाता है जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता और अपने काम से काम रखता है। या अल्लाह हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, हर उस शख्स और हर उस जमात का बाजू बनेंगे जो इसके ख़िलाफ़ जहाद करेगा। या अल्लाह हमें हरगिज़ उन बदबख्तों में शामिल ना करना जो इस कबीह कानून की वजह से तेरे अज़ाब का मज़ा चखेंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में किसी भी गैर फितरी और गैर शरई बिल को मंजूर करने की भरपूर मुखालफत करते हैं। अगर कोई ऐसा बिल पास किया गया है या कोशिश की जा रही है तो इन पर अल्लाह की करोड़ों लानतें बरसें। इन्होंने खुल्लम खुल्ला अल्लाह के अज़ाब को दावत दी है। अब वक्त आ चुका है कि एक आवाज़ बनकर इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, वरना अभी हमसे बारिशें नहीं बर्दाश्त हुई तो डेंगी आ गया। डेंगी के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा ग़िज़ाई कहर सामने खड़ा है। क्यों है? गरीब को रोटी का मोहताज किया जाने वाला है। अभी भी वक्त है कि एक हो जाएं और अल्लाह से अपने इन गुनाहों की माफ़ी तलब करें और इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हर उस शख्स का बाजू बन जाएं जो इसके ख़िलाफ़ जहाद कर रहा है। मैं तेरा चाहने वाला हूँ मगर बेहसरत, जिनको तू चाहता है मुझको भी वैसा कर दे। एक नज़र अपने गुनाहगार पे करके मौला अपनी रहमत का हकदार हमेशा कर दे। वह कैंट न्यूज़ में फ़िल वक्त इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया।